हज़राइन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। रिसाइट टुडे टीईटी और टेट इसका मफहूम समझने और समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। रिसाइट टुडे ने शहर के कई मौज़िज़ीन से बात भी की है इस ताल्लुक़ से, और आज हम महाराष्ट्र राज्य कृति समिति के अध्यक्ष और गुलशन एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन मोहतरम नईम शाहीन सर से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले सर, रिसाइट टुडे के इस खास एपिसोड में आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद कहते हैं। हमारा सिलसिला इस तरह से जारी है कि रिसाइट टुडे के ताल्लुक से जो लोगों के जहन में जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए बहुत सी बातें चलती हैं कि अक़लियती अदारा जो है ये नहीं चाहता कि टीटी लागू। इस टीटी के इम्तिहान के ताल्लुक से आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? असल में टीटी का जो मुद्दा है उसको एक ऐसा मामला बनाकर पेश किया जा रहा है कि टीटी एक फोबिया बनते जा रहा है। और टीटी का जब आप रिज़ल्ट देखेंगे गवर्नमेंट लेवल पर, जो इनको ऑनलाइन भरना है उसके बाद फिर उनका एग्ज़ाम होता है, तो उसका रिज़ल्ट माइनस में आ रहा है सब। 1% 2% भी रिज़ल्ट नहीं लग रहा है। अब टीटी के लिए जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स और रेगुलेशन बनाया है तो उसका जो मदर रूल है वो है आरटीई 2009 का कानून। तो उसमें जो 23 नंबर के रूल के हिसाब से ये लोग क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए टीटी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बनाए हैं। तो हमें तो पहले ये देखना चाहिए कि अक़लियती अदारों को जब आरटीई ही लागू नहीं है तो टीटी कैसे लागू होगा। अब अगर टीटी के लिए एक बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है कि वो पूरा साल 2 साल 3 साल स्टडी करने के बाद वो फेल हो रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे बच्चों को इतनी मेहनत करने के बाद अगर वो टीटी हो भी जाते हैं तो उनका फ्यूचर क्या है? क्या गवर्नमेंट इतने टीटी पास करने वालों को नौकरी देगी? और इतनी मेहनत पे आप आखिरकार बनेंगे क्या बनेंगे? एक टीचर ही बनेंगे जो आपको प्राइवेट मैनेजमेंट के साथ फेस करना होगा, गवर्नमेंट की स्कूलों में नौकरी करना होगी। तो इतनी सलाहियत ऐसे बच्चे जो टीटी पास हो रहे हैं अगर एमपीएससी यूपीएससी में लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी कौम को अच्छे ऑफिसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। टीटी के चक्कर में ज़्यादा वक्त ज़ाय करने की बजाय हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ताल्लुक से सोचना चाहिए। अभी देखा नाज़रीन, हमने जितनी भी बात की टीटी के ताल्लुक से, तो नईम शाहीन सर ने जो है एक नई राह दिखा दी है। यानी यूपीएससी जितना हम टीटी के ताल्लुक से मेहनत कर रहे हैं और फिर आगे हम जो है हुकूमत के सामने कटोरा लेके बैठे कि अब हमने पास कर लिया, हमने टीटी का कटोरा लेके बैठ गए, आप इसमें नौकरी डालिए। लेकिन आपने जो है एक मेरे ख्याल से, तो मेरी अपनी ज़ाती राय, कि आपने एक अच्छा रास्ता दिखाया कि इतनी मेहनत आप जो है यूपीएससी एमपीएससी की है तो हुकूमत आपके पास आ जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि जैसे क्या टीटी किसी काबिल शख्स की सनद है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको जो इंटरव्यू फेस करना है उसमें वो उन्होंने सिस्टम ही नहीं रखा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो पवित्र नाम का पोर्टल जारी किया उसमें जो ऐसे असातिज़ा जो डीएड पास करने के बाद टीटी हो चुके हैं उनकी मालूमात भरना है। मालूमात भरने के बाद पहले तो गवर्नमेंट ने ये कहा, 3 हाईकोर्ट के 3 जजमेंट मौजूद है कि माइनॉरिटीज़ को यानी अक़लियती तालीमी अदारे के लोगों के लिए या उर्दू मीडियम या 5 किस्म के जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं इनको टीटी लागू ही नहीं है। ऐसा कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, औरंगाबाद हाई कोर्ट, नागपुर हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें ये कहा गया अक़लियतों को टीटी लागू नहीं है। तो अक़लियत का एक बहुत बड़ा तबका उसके बारे में खामोश बैठ गया। अब अचानक से एक जजमेंट आता है दिसंबर 2017 का कि टीटी अक़लियती अदारों को भी लागू है। अब हमारी पूरी जो कौम है जो इसमें तैयारी चल रही थी टीटी के, वो लोग एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन उसका रिजल्ट जिस दिन आया उसके ठीक एक दिन पहले
पोर्टल बंद हो गया। अब दूसरे दिन रिजल्ट लगता है, तो गवर्नमेंट को यह भी तो देखना चाहिए, गवर्नमेंट की नीयत हमको देखना चाहिए कि टीटी के रिजल्ट के ठीक एक दिन पहले पवित्र पोर्टल बंद कर दिया जा रहा है। तो आज एक बहुत बड़ी तादाद जो पास होने वाली थी या पास हुई है, आज इस मरतबा कुछ खातिरख्वाह रिजल्ट आए हैं, तो वो बच्चे तो बहरहाल उससे महरूम हो गए कि उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आया। पोर्टल में वो लोग भरे तो उसमें जो अहलियती कॉलम है कि आप टीटी पास हैं, उनको नो लिखना पड़ा। बहुत से लोगों ने मुझसे राब्ता कायम किया, तो मैंने उनको ये आइडिया दी कि भाई आप एक काम कीजिए कि आप पास हो चुके हैं और डिपार्टमेंटल ये लेटर दे दीजिए कि हमने पोर्टल पे भरा है, लेकिन जिस वक्त हमने भरा तो उस वक्त हम अहल नहीं थे, लेकिन आज अहल हैं। तो आज माइनॉरिटी के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है। आप बोलते हैं कि हम इस तरीके से देंगे, और लेकिन जब आप पोर्टल में भरते हो मालूमात, तो रैंडम सिस्टम से आप नौकरी देने वाले हो या असेंडिंग डिसेंडिंग तरीके से। आमतौर पे ये होता है कि असेंडिंग तरीके से दिया जाए, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है उसका मौका दिया जाए। लेकिन आप ये बताइए कि अगर एक बच्चा अपने आप को ये कहता है कि मैं टीटी पास हूँ इसलिए काबिल हूँ, तो उसकी काबिलियत का अंदाज़ा क्या उसकी मार्क्स से लगाया जा सकता है क्या? इंटरव्यू का उसमें कोई किस्म का इंटरव्यू लेना ये उसने कोई सिस्टम में बनाया नहीं है गवर्नमेंट ने। जब तक हम किसी से बात ना करें तो उसकी शख्सियत का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि वो क्या वाकई वो प्रैक्टिकली इस काबिल है कि हमारे बच्चों को तालीम देगा। सिर्फ एक टीटी पास होने के बाद वो अहल हो गया, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। यह आपकी अपनी राय थी, अपना व्यू था। क्या अक़लियती अदारों के लिए टीटी लागू होना चाहिए या नहीं? हाँ देखिए सर, ऐसा है शाहिद अमीन सर, कि होता क्या है कि जैसे हुकूमत हिंद ने जिस तरीके से अभी मामलात को लेकर चल रहा है माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने मुसलमानों को पर्टिकुलरली ऐसा बताया कि ये लोग जो पिछड़ी हुई कौम है उससे भी ज़्यादा पिछड़े इन लोग तालीमी और माशी और जो दिगर शोबे हैं उनमें ये सबसे कमज़ोर हैं। उसके बावजूद जो हुकूमत महाराष्ट्र नहीं बोलना चाहिए, हुकूमत ने हमको जो एक इख्तियार दिया 30-1 का कानून के अक़लियत के लोग अदारा चालू कर सकते हैं, वो उसमें अपने पसंद के लोगों के लिए, अपनी पसंद के लोगों के लिए और उनकी अपनी कौम के लिए, तो वो हक हमारा है। अब इस पे शबखून मारना कि भाई ठीक है हम जब जिसको बोलेंगे आप उनको लगाओ, तो ये तो अक़लियत के हुकूक से उनके हक को सलब करना हो गया। अब आप देखिए आगे, हमको यहीं पे रुकना नहीं है, हमको पूरी माइनॉरिटीज़ को हम लेकर चल रहे हैं और हम लेकर चलेंगे। हमको इस ताल्लुक से लड़ना है क्योंकि इनकी नज़र कहीं और है। जो फ़िज़ा कायम है हिंदुस्तान के अंदर, तो ये सिर्फ टीटी के मुद्दे को लेकर या अक़लियत के एक हक को ख़त्म करने का मुद्दा नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा, ये वक्त हमको समझना पड़ेगा, ये वक्त समझने का और कुछ करने का है कि आगे और कितने हुकूक हैं, वो हुकूक ना सलब कर लिए जाए इसकी आड़ में। तो ये हमारे लोगों को ये समझना है, हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, तालीमी अदारे के ज़िम्मेदारों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं आता तो इसके जो अंजाम है वो बहुत बेहतर निकलने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल समझना मैं समझता हूँ बहुत गैर ज़रूरी है। यानी आपका ये कहना है कि टीटी को एक बहाना बनाकर गवर्नमेंट जो है अक़लियतों के हुकूक, खासतौर से माइनॉरिटी के या हुकूक को सल्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई टीटी उम्मीदवार गवर्नमेंट ने अगर जॉब निकालती है, जो कि बहुत नाउम्मीद है लोग इस कोई भी हुकूमत से कि वो नौकरी दे, अगर निकालती है, तो क्या अक़लियती अदारे ऐसे कामयाब टीटी टीचर को लगाने में फ़ौक़ियत देगी? ऐसे भी जितने तालीमी अदारे हैं, मैं समझता हूँ मालेगांव शहर को लेकर या पूरे महाराष्ट्र में ज़्यादातर तो यही होता है कि हर मैनेजमेंट ये सोचता है कि मैं ऐसे असातिज़ा को लगाऊं जो वाकई काबिल हो। उसके लिए जो प्रोसेस है, इंटरव्यू का प्रोसेस, रिटर्न टेस्ट का प्रोसेस, और उसके बाद जो हम उनका लेसन देखते हैं, तो इसका मतलब यही है
कि हम काबिल टीचर को लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और काबिलियत जो वो खुलकर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो काबिल शख्स है और जिसके अंदर एबिलिटी है, काबिलियत है, वो खुद चमकती है, वो बताई जाती है और आती है। जैसे पीबी शैले का जुमला है, अंग्रेजी मुफक्किर पीबी शैले, उसने कहा कि शो द वर्ल्ड व्हाट यू रियली आर, आप ये बताइए कि तो आप क्या हो। तो ये बताने का एक मौका मिलता है असातिज़ा को, वो टीटी हैं अगर, तो उसके बाद क्या है, उनके पास कौन सी काबिलियत ऐसी है कि बच्चों को जो पढ़ाने जाएं तो उनमें ऐसी काबिलियत पैदा हो जाए कि वो बच्चे आगे की तरफ तेज़ी से गामज़न हो जाएं, तरक्की की तरफ। बहुत से बच्चों का ऐसा कहना है जो टीटी है, टीटी जो पास आए बच्चे वो गिनती में आज हम उन्हें उंगली शुमार कर सकते हैं, लेकिन वो भी आवाज़ इस तरह से उठा रहे हैं कि अगर टीटी निकलती है तो क्या प्राइवेट अदारे डोनेशन लिए बगैर टीटी के तो स्टूडेंट को जॉब देंगे। ये एक कानूनी मुद्दा है। कानूनी मुद्दा ये है कि अगर हम पर ये लागू होता है, हालांकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ताल्लुक से कुछ कहा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज पिटीशन बहरहाल ज़ेर समाअत है, उसकी तारीख 2-3 तारीख हो चुकी है और पूरे महाराष्ट्र के तालीमी अदारों से सब पिटीशन वगैरह अपने अपने हलके से निकल रही है और वहाँ पर लोग दाखिल कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि भाई माइनॉरिटी के जो हुकूक हैं वो आप सल्ब नहीं कर सकते, और कुछ जो तबका ऐसा है जो वाकई टैलेंटेड है तो प्राइवेट अदारों में लगने के लिए उनको क्या कोशिश करना है और क्या कर रहे हैं। अगर टीईटी को लागू किया जाता है तो आज जो वैकेंसीज खाली हो चुकी हैं तो टीईटी गवर्नमेंट भी अगर उनको लगा देती है तो भी पूरा कंप्लीट नहीं होती। जो जायदाद बनी हुई है, अगर 20 वैकेंसीज हैं तो हमारे पास 2 ही टीटी हैं, तो गवर्नमेंट 18 टीटी कहाँ से लाएगी। तो ये तो प्राइवेट अदारों का और मुश्किल काम होने वाला है टीटी अगर लागू होता है तो। लेकिन उससे ज़्यादा बुरा तो गवर्नमेंट का होने वाला है कि गवर्नमेंट की स्कूलें बंद पड़ती जा रही हैं। आज बॉम्बे जैसे शहर में, औरंगाबाद जैसे शहर में कितने टीटी के बच्चों को मुलाजमत मिली, गवर्नमेंट ने कितने लोगों को दिया, और टीटी को एक हवा बनाकर, एक भूत बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं इससे पहले आपको बताऊं कि आरटीई का जो मुद्दा है, आरटीई के बहुत से फ़वाइद भी हैं माइनॉरिटीज़ के लिए भी और मेजॉरिटीज़ के लिए भी। 35 बच्चों से लेकर 60 बच्चों की क्लास पे हमको असातिज़ा मिलना चाहिए, स्टाफ मिलना चाहिए, ऐसे ये कानून कहता है कि हम देने वाले हैं। तो गवर्नमेंट तो कोई इस किस्म का कोई अमल कर ही नहीं रही है, सिर्फ तालीमी अदारों को हरेसमेंट करना और तुम ये करो वो करो, जो फ़ायदे वाली बात है वो तो निकाल ही नहीं रहे। आज तक कितनी स्कूलों को असातिज़ा दिए गए, कारपोरेशन की स्कूलों में असातिज़ा हर साल रिटायर हो रहे हैं, उनकी जायदादें कैसे भरी जा रही हैं, एक अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। आज 8-8, 10-10 साल से आपने अपॉइंटमेंट के ऊपर बंदिश लगा के रखी है और उस पर फिर टीटी का मुद्दा ला कर रखे हैं। तो आज जो असातिज़ा डीएड करके अपने जॉब को की तलाश में हैं तो उनकी उम्र आज 32 ईयर्स अगर हो जाती है तो डीएड की बुनियाद पर तो उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी। टीटी पास करने के लिए उनको 4 या 5 मरतबा भी अगर करते हैं तो डीएड होने के बाद उनकी उम्र ऐसे ही 29 साल हो जा रही है, तो 3 साल में इनको कहाँ से नौकरी मिल पाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो जहद मुसलसल का एक काम लगा दिया है गवर्नमेंट ने, तो ये असल में हमारे लोगों की सलाहियतों को ज़ाय करना है। तो हमको अपनी सलाहियत ज़ाय करने की बजाय हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए और उतनी पूरी सलाहियत लगाकर हमको गवर्नमेंट के अमल में और उसके अमले में, उनके महकमों में जाना चाहिए। अच्छा, ये टीटी के बाद जो है टीटी करने वाले के लिए भी कुछ शराइत रखी है गवर्नमेंट ने कि उसका रिन्यूअल होता है 7 साल या 5 साल के अंदर एक बार तब फिर नहीं तो नहीं, ये पासपोर्ट का खेल चल रहा है क्या? हाँ, ये असल में कैसा है कि मैं इसीलिए कहा कि आपको टीटी जो है उसको कंपलसरी ना करते हुए उसको रिफ्रेशर कोर्स में डाल दीजिए आप। जैसे भी नया सिलेबस बदली हुआ, अब असातिज़ा की 1 दिन की ट्रेनिंग, 10 दिन की ट्रेनिंग, 20 दिन की ट्रेनिंग, आप लोग ये तो कर ही रहे हैं ना। तो टीटी के लिए आपको बहुत लगता है कि टीटी पास ही टीचर कौम को पढ़ा सकता है, वही स्कूल चला सकता है, तो उसके लिए फिर आप एक काम कीजिए, उसको रिफ्रेशर कोर्स में डाल दीजिए, सबके लिए लागू कर दीजिए आप। रिन्यूअल के साथ साथ टीटी के तलबा के लिए एक परेशानी और है टेट का। हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
मैं वही बता रहा हूँ कि ये लोगों को नौकरी जो पैदा करना है तो उसको इतना सख्त तरीन बनाया जा रहा है कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो इतने टैलेंटेड रहें, उसके बाद भी टीचर ही का काम करें। ये हमारे डिपार्टमेंट में ना आए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो महकमे हैं इनमें ना आ पाएँ, ये लोग इसमें उलझ कर रह जाएं। ऐसे सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि माइनॉरिटी अदारे जो है महाराष्ट्र भर के वो कोर्ट के जरिए जो है इस पर स्टे लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं एक आम रुझान भी ये बता रहा हूँ जो तालीमी हलकों में जो नौजवानों में ये है कि अदारे जो है अपने मकसद के लिए, अपनी फलाह के लिए वो जो है टीटी की मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि कौम के बच्चों को वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। ये जो कंफ्यूजन चालू है। अच्छा, ये जो कंफ्यूजन है सर, हाँ। मसला क्या है कि ये कितने परसेंट है? हाँ, इस परसेंट के ताल्लुक से हमें तो 1% के भी कुछ ही बच्चे हमसे मिले हैं। अब ये कुछ ही जो बच्चे मिल रहे हैं और उनको नौकरी चाहिए, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज आप देखिए ये कि प्राइवेट स्कूलों में कितनी वैकेंसीज खाली हैं और गवर्नमेंट के अदारों में कितनी वैकेंसीज खाली हैं। हम अगर मालेगांव की एग्जांपल लेंगे तो आज अगर हमको 50 असातिज़ा की ज़रूरत है तो ये 5 सालों में 8 सालों में एक टीचर की भर्ती नहीं तो वो घट कर तो 10-12 ही रह गए। ये इतना कम परसेंटेज हो गया। तो आप पहले गवर्नमेंट ऐसे जो टीटी पास हुए हैं, जो गवर्नमेंट के रूल और सख्ती के तहत पास हुए हैं, ऐसे ज़हीन बच्चों को पहले आप ले लीजिए ना। बिल्कुल सही बात। और आज प्राइवेट स्कूलों में हम लेने को तैयार हैं टीटी के बच्चों को, लेकिन मसला ये है कि आप सिर्फ टीटी पास करवाने के बाद क्या करना चाह रहे हो? उन स्कूलों में जहाँ पे ओवर क्राउडेड क्लासेस हैं वहाँ पे असातिज़ा को आपको देना चाहिए कि 30 बच्चों के ऊपर जो आपने कानून बनाया है, यानी गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है कि 35 बच्चों पे, पहले से 8वीं तक 35 बच्चों पे एक टीचर मिलने वाला है, तो वो तो दे नहीं रहे हैं आप। तो सिर्फ टीटी के कुछ लोगों को पास करके मुखालफत करवाना, ये गवर्नमेंट की इसमें साजिश है। और हम लोगों के यानी जो अक़लियती अदारे हैं उनके हुकूक को कोई ना कोई तरीके से सल्ब करना, उनको नुकसान पहुंचाना, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। तो देखा नाज़रीन, गुलशन एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन जनाब मोहतरम नईम शाहीन साहब ने हमें बहुत सारी बातें बताई। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के मैनेजमेंट से, यहाँ के असातिज़ा से, यहाँ के बड़े बड़े लोगों से बात करें और टीटी के ताल्लुक से जो गलत फहमियाँ हैं और जो लोगों के दुश्वारियाँ जो पैदा हो रही है वो सारे मामलात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नईम शाहीन साहब ने मेरे हिसाब से अभी तक के इंटरव्यू में जो मैंने इतने भी इंटरव्यू लिए हैं उनमें ये बात मुझे बड़ी अच्छी मालूम हुई कि उन्होंने कहा है कि जितनी मेहनत हम टीटी के ताल्लुक से कर रहे हैं, अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम में, एमपीएससी के एग्ज़ाम में अगर हम करते हैं तो हम जो है टीचर लाइन से हटते हुए सरकारी दरबारी लाइन में जाकर हम अपने कौम की खिदमत को अंजाम दे सकते हैं। तो मोहतरम नईम शाहीन साहब, आप रिसाइट टुडे में आए, हमसे बात किए और तलबा की और दीगर लोगों की भी रहनुमाई की, जिसके लिए रिसाइट टुडे आपके बहुत शुक्रगुजार है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह आपकी यूं ही रहनुमाई हमारे दर्शकों तक, हमारे नाज़रीन तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाक।